हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक बच्चे ने कॉल किया और कहा सर आप मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताइए जो आपके 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज का ये रिकॉर्ड तोड़ प्रश्न है जो 7 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन 7 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और 7 नंबर का, और आपको ये क्वेश्चन जानना जरूरी है। और भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने इस वीडियो में कई सारे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर एंड इतनी चीजें आपको बताना है। ए तथा वी के मध्य प्रतिरोध एंड परिपथ के में प्रवाहित धारा भी बताना है। ए तथा वी के मध्य प्रतिरोध एंड 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इतनी चीजें आपको बताना है। ये सॉरी आपका विभवांतर रहेगा, ये आपका विभवांतर रहेगा क्योंकि प्रतिरोध 2 बार हो गया ना, ये आपका विभवांतर रहेगा। तो आपको पता होगा, नहीं पता हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं गारंटी लेता हूं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख जाओगे। तो पहला ये क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा है और आपको पहले में क्या बताना है ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखो बच्चा पार्टी, तो पहले तो आपको ये परिपथ समझना है। ये आपका वैसे एक हुई स्टोन सेतु का स्ट्रक्चर है, आप लोग नहीं जानते होंगे, क्लास 12 में है। तो ये आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध, यहाँ 1 ओम का, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध। और यहाँ अगर विभवांतर की बात की जाए तो यहाँ सेल लगा हुआ है जिसका विभवांतर 10 वोल्ट है। और ए तथा बी है ये बिंदु, ठीक है, ए तथा बी है। आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे अपने कॉपी में बना भी सकते हो। फिर आप लोग हमारे साथ देखते रहिए, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, तो फिर आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे, क्वेश्चन भी नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चा पार्टी, देखो स्टूडेंट, ये आपको पहला टाइप क्वेश्चन आपको याद करना, ए तथा वी के मध्य प्रतिरोध, अर्थात आपको याद करना है आर। आर मतलब प्रतिरोध। तो पहले आप लोग समझ लो क्या करना है कि यहां देखो आप लोग, ये जो है ना, ये 4 और 2 ओम ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और 2 तथा 1 ओम ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब जब इनको दोनों को श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ लोगे तो इनके मध्य यहां प्रतिरोध प्राप्त होगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो इनके मध्य यहां प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो ये एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। फिर इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन लगाकर जोड़ लोगे। बहुत ईजी है, पहले आप लोगों को मैं समझा देता हूं, आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, यहां लिखना है हल। हल लिखने के बाद आप लोग लिखो, यहां मैं आपको बताता हूं, पहला पॉइंट आप लोगों को पहले बताना है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है ए वी के बीच, ए एंड वी के बीच, समझना। आपके लिए मैं चित्र यहाँ बगल में रख देता हूँ, वैसे रख नहीं जाएगा क्योंकि मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं भी दिखा दूंगा। ठीक है, ए तथा वी के बीच, ए तथा वी, ए और वी के बीच आपको इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ 4 ओम कितना प्रतिरोध है, 4 ओम और 2 ओम, इन दोनों को जोड़ लो क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अब जब तक आप इन्हें जोड़ोगे नहीं तब तक ये बीच में प्राप्त नहीं होंगे। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बीच में प्राप्त होंगे यहाँ। ठीक है, समझना, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लो क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में 2 और 1 ओम। अब लिखो यहाँ लिखो 2 प्लस 1 ओम भी श्रेणी क्रम में है तो यहाँ 3 ओम प्राप्त हो जाएगा। 2 और 1 3 ओम के प्रतिरोध। ठीक है, ये आपके प्राप्त हो गए, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए। अब ये दोनों बीच में प्राप्त हो गए तो ये दोनों एक दूसरे के ऐसे समांतर हो जाएंगे। समांतर का अर्थ है कि एक ऊपर हो और एक नीचे हो, ये दोनों समांतर हो जाते हैं। ठीक है, और श्रेणी का अर्थ है कि ऐसा लाइन से जुड़े हो। ठीक है, समझना बच्चे पार्टी। तो यहां आपको समझ में आया। तो अब के प्रतिरोध जो है ना, के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। ठीक है, अब ये समांतर क्रम में लगे हैं, तब अब आपको क्या करना है, समांतर क्रम का फार्मूला लगा देना है, यानी कि 1/R1, या फिर R1 आप लोग नाम रख दो। ठीक है, वैसे आप R ही रख दोगे, आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है तो R ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ आप लोग 1/R बराबर लगा सकते हो। ये आपका एक 6 आया है और एक आया है 3, तो दोनों को ऐसा लिख लो, ये R1 है 6 और ये R2 है 1/3,
और अगर आप लोग इसे हल करोगे तो आप लोगों का आएगा, क्या आएगा कि ये आप लोगों का आएगा 3 ये हो जाएगा और 6 1 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 18, यानी कि 9 2 18 1/2 हो जाएगा। और अगर आप लोग इसे पलट दोगे तो अगर इन दोनों को पलट दोगे तभी तो आर का मान आएगा, तो आर बराबर आएगा 2 ओम। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी बहुत कुछ ज्ञात करना, भी आपने एक पॉइंट ज्ञात किया है केवल 2 ओम, और 2 ओम आपने ज्ञात क्या किया है, वो आपने ज्ञात किया है, ये देख लो पहला पॉइंट आपने ज्ञात किया है ए और बी के मध्य प्रतिरोध। अभी आपने इनके मध्य जितने भी प्रतिरोध थे वो ज्ञात कर लिए हो। ए और बी के मध्य आपका 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। समांतर क्रम श्रेणी क्रम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए इसके लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है वो समझ लो। अब हमें ज्ञात करना है दूसरा पॉइंट, क्या ज्ञात करना है, यहां मैं आपको दिखा दूं, परिपथ में विद्युत धारा आई। अगर आपको परिपथ में विद्युत धारा आई ज्ञात करना है तो बहुत इजी है, क्योंकि आपने ओम के नियम से क्या पढ़ा है, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या दिया है, इसमें V तो दिया ही है, आप लोगों ने देखा है ऊपर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, या फिर मैं आपको दिखा देता हूं 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं यार कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आर आपने ज्ञात ही कर लिया है, आर आपने 2 ओम ज्ञात कर लिया है। अब अगर आपने ये ज्ञात कर लिया है, ठीक है, तो विद्युत धारा यानी कि ओम के नियम से आपने क्या पढ़ा था, V बराबर आई आर, और हमें धारा ज्ञात करना है। तो अगर हमें धारा ज्ञात करना है तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लेकिन अभी आपने एक चीज नहीं ज्ञात किया, क्या, अभी आपको एक चीज और करना है। क्या करना है, यहां 3 ओम का प्रतिरोध और लगा हुआ है, ठीक है, यहां आपको 3 ओम का प्रतिरोध और लगाना है। तो अगर यहां 3 ओम का प्रतिरोध और लगा हुआ है तो आप लोगों को, जो आप लोगों का ये ज्ञात हुआ था ना, इसीलिए इसका नाम R1 आप लोग रख सकते हो, ठीक है, इसको R1 नाम दे सकते हो, ठीक है। अभी हमारा पूरा प्रतिरोध नहीं ज्ञात हुआ है, अभी केवल ए और बी के मध्य ज्ञात हुआ था, लेकिन एक वाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है 3 ओम का ये। तो अब आप लोग इधर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, आप लोग समझ जाओगे 2 मिनट में, ठीक है। अगर आपको पूरा प्रतिरोध ज्ञात करना है स्टूडेंट, अभी आई आपको मैं ज्ञात करके दिखाता हूं, ठीक है। अगर आपको पूरा प्रतिरोध ज्ञात करना है तो जो आपका निकला था ना, ये 2 ओम और 3 ओम, जो ये 3 ओम है, इन दोनों को जोड़ दो। अर्थात आपको अगर R ज्ञात करना है तो बराबर लिखो R1 जोड़ लो प्लस जो आपका 3 ओम लगा हुआ है, ये R बराबर R1 आपका कितना आया था, यहाँ 2 ओम और 3 ओम लगा हुआ है, तो R आपका क्लियर आएगा 5 ओम, 5 ओम। अब R आपका जो है ना पूरे का इतना हुआ 5 ओम, पूरे का आपका जो परिपथ है उसका 5 ओम होगा, ये 5 ओम। और अगर आपका ए और बी के मध्य पूछे तो ये होगा 2 ओम। अब आपको ज्ञात करना है पूरा, तो हमें पूरे परिपथ का ना ज्ञात करना है विभवांतर, या फिर ए और बी बीच के विभवांतर, तो ये पूरा लेना पड़ेगा, तो आपको 5 ओम लेना पड़ेगा। तो आई बराबर B/R, और V का मान कितना है 10 वोल्ट और R का मान है 5, अर्थात 2 एम्पियर। धारा कितना आ गई, 2 एम्पियर। धारा जो आपकी आएगी वो आएगी 2 एम्पियर, समझ में आया, ठीक है। इसमें यहाँ आपको एक वाह यानी कि बाहर 3 ओम का प्रतिरोध लगाना है, ठीक है। ये मैंने बाद में लगाया क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा था। अब आपको समझ में आ गया होगा, देखो आपको चित्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपके 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है, धारा आई भी ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है ए और बी के मध्य विभवांतर। अब हमें ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य विभवांतर, ठीक है स्टूडेंट। तो V ज्ञात करना है, तो अब मैं आपको V ज्ञात कर, अब आपको ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा V बराबर आई आर, पढ़ा है। तो अगर हमें विभवांतर ज्ञात ही करना है ए और बी के बीच, तो यहां लिख दो ए और बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर। तो ए और बी के बीच आपका R कितना आया था, R आपका आया था 2 ओम, ए और बी के बीच ये 2 ओम आया था, ठीक है। और I कितना है, धारा हमने 2 ओम एम्पियर ज्ञात ही कर लिया है, तो यहाँ V आपको ज्ञात करना है, तो 2 × 2 बराबर V बराबर 4 वोल्ट। बस आंसर हो गया, ए और बी के बीच आपका यही आएगा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप लोग अगला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3 ओम के प्रतिरोध के बीच जो सिरों के बीच विभवांतर, अब केवल 3 ओम, जो आपका ये 3 ओम है ना, आपको प्रतिरोध 3 ओम लेना है, सिरों के बीच विभवांतर। तो ये बहुत ही इजी है, सिरों के बीच विभवांतर। तो यहाँ आप लोग हेडिंग डालो 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों
के बीच विभवांतर। अब बच्चे पॉइंट क्या करना है कि 3 ओम तो आपका दे ही दिया है, अब इनके सिरों के बीच विभवांतर v ज्ञात करना है, लेकिन v आपको ज्ञात करना है, v आपको भूल जाना है। अब देखो आपको पता है v बराबर प्रतिरोध होता है, यानी कि v बराबर आई आर, तो आई आप पहले लिख सकते हो या आर पहले लिख सकते हो धारा। अब प्रतिरोध आपको ज्ञात ही है, प्रतिरोध आप लोग जानते ही हो कितना है, वो तो आप लोगों को पता है 3 ओम, क्योंकि आपको 3 ओम के बीच ज्ञात करना है। प्रतिरोध आपको 3 ही रखना है क्योंकि आपको 3 ओम के बीच ज्ञात करना है। एंड आपको धारा 2 एम्पियर ज्ञात ही है, तो v बराबर आपका 6 वोल्ट आ जाएगा। तो आपको चारों चीज मैंने ज्ञात करके दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ ए और बी बीच प्रतिरोध वो आपका आया है 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम, और यहाँ परिपथ के बीच धारा आया है 2 एम्पियर, और यहाँ ए और बी के मध्य विभवांतर आप लोगों को दिखा दिया। ए और बी के मध्य विभवांतर आपका आया है 4 वोल्ट, एंड विभवांतर ये सॉरी हाँ विभवांतर कितना आया है, और अगर 3 ओम के बीच विभवांतर देखा जाए तो ये भी आपका आया है 6 वोल्ट। तो चारों ज्ञात हो गया। अगर आप लोग ये चारों वहां बोर्ड एग्जाम में ज्ञात कर लेते हो तो आपके 7 नंबर 100% पक्का हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें कुछ चीजें लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र आपको पता है v होता है। क्षेत्र में 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग मतलब v से प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की परिणाम की गणना कीजिए यदि वह नंबर फर्स्ट क्षेत्र के लंबवत हो। क्या हो? क्षेत्र के लंबवत हो। नंबर 2 आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? क्षेत्र के समांतर हो। क्षेत्र के समांतर हो। नंबर 3 आपको ज्ञात करना है, जैसे 30 क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता हो, 30 डिग्री का कोण बनाता है। नंबर 4 आप लोगों को ज्ञात करना है, नंबर 4 नहीं, आपको 3 ही ज्ञात करना है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग याद रखना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, थोड़ा याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोग याद रखना। तो यहां से अब आप लोगों को इतनी सारी चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं क्या क्या दिया है, यहां आप लोगों को क्यों दिया हुआ है, क्यों क्या दिया हुआ है, यही आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये आपका क्यों दिया हुआ है बच्चों। एंड आपका क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, अर्थात वेग आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 × 10⁴, और आपका मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको और क्या दिया हुआ है, जो वो आपका दिया हुआ है क्या, चुंबकीय क्षेत्र v जो कि आपका 1200 दिया हुआ है, एंड न्यूटन प्रति एम्पियर एंड मीटर। चलो लेके दो जैसा, ठीक है। अरबी सरबी देखो मीटर। अब आपको इतनी चीजें दी हुई हैं, तो क्या आपको कोई सूत्र पता है, कोई भी सूत्र पता हो जो इस पर हो? आपको एक सूत्र पता होगा, हमें बल की गणना करनी है, अर्थात F बराबर आप लोगों को एक सूत्र तो पता ही होगा, F बराबर QVV, ठीक है, साइन थीटा। पता है या नहीं पता हो तो मैंने कई बार बताया है, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, ठीक है। और अगर पता हो तो आप लोग इंटेलिजेंट हो। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। पहला क्षेत्र के लंबवत हो। अगर दोस्तों पहला है क्षेत्र के लंबवत हो, क्या हो, क्षेत्र के लंबवत हो। अगर क्षेत्र के लंबवत होती है ना, तो याद रखना थीटा बराबर जो होती है ना, वो 90 डिग्री होती है। क्या होती है? 90 डिग्री। और थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो आपको पता है F बराबर QVV साइन थीटा।
और थीटा बराबर आपको रखना है 90 डिग्री, और क्यों आपका दिया हुआ है आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एंड आपका v दिया हुआ है 1200, एंड आपका एक और v वेग वाला 2 इंटू 10 की पावर 4, इतना चीजें दी हुई हैं, एंड साइन थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है क्योंकि क्षेत्र के लंबवत है। 90 डिग्री का मान तो एक ही होता है, और अगर एक होता है इसका मान, तो अगर आप इन सबको गुणा करोगे ना, देखो बच्चा पार्टी, अगर आप लोग इन सब को गुणा करोगे तो आपका आएगा कितना, ये है इतने में से इतना घट जाएगा, इसको मैं गुणा कर लूं इसको और इसको, तो आपका वो आएगा 3840 इंटू 10 की पावर -15, इतना आएगा। ये तो एक हो गया, इसका बात हटा दो, एक हो गया तो एक की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ ये हो गया। लेकिन इसको मैं पॉइंट में लिखना चाहता हूं, तो यहाँ मैं 3.840 लिखूंगा, लेकिन ये शून्य भी हटा सकते हो या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, शून्य लिखो या नहीं लिखो। तो यहाँ आपके तीन इधर मैंने दशमलव हटाए हैं, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 3 आपको इसमें से जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोग जोड़ोगे इसमें, अगर आप लोग जोड़ोगे तो ऐसा लिखोगे तो ये घट जाएगा ना, तो 3.84 इंटू 10 की पावर, ये घटा लोगे -12, क्या आएगा, न्यूटन। ये स्टूडेंट जब क्षेत्र के लंबवत होती हैं तब की स्थिति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। ये क्षेत्र के लंबवत है। बट एक और देखो, जब क्षेत्र के समांतर हो, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर क्षेत्र के समांतर हो, क्षेत्र के समांतर हो तब क्या आएगा, वो भी समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। देखो, अगर ये क्षेत्र के समांतर होगा ना, तो आपको पता है F बराबर क्यू वी साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा बराबर जो है ना 0 लेना पड़ेगा क्योंकि समांतर है। और अगर मैं कुछ मान नहीं रखूंगा, क्यों वी में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो जो 0 से टकराएगा 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ बल जो है ना 0 हो गया। 0 का टाइम से मत टकराओ वरना तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो 0 से मत टकराना, किसी हीरो से भले टकरा लेना, लेकिन 0 से मत टकराना, ठीक है। जिसे कुछ नहीं आता है उससे आप बातें ना करो, ठीक है। अब आता है बात 30 डिग्री वाला, तो 30 डिग्री वाले में आपको लिखना है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो, अगर आपका थीटा बराबर 30 डिग्री होगा तो आपको पता है, सूत्र तो आपको पता ही होगा, क्या बताया था, F बराबर क्यू वी, तो F बराबर आपको पता है क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। बट आप लोगों को सूत्र भी इसका आवेश जो होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है, बस वही लिख दो। एंड वी भी आपको पता है कितना था, 2 इंटू 10 की पावर 4, एंड वी आपको कितना था, वो चुंबकीय क्षेत्र वाला 1200, एंड ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है। देखो स्टूडेंट, इतना समझना, इतना जो है ना ये आएगा, अगर आप इसका गुणा एंड इसका गुणा कर लोगे तो आपका कितना आएगा बता दें, वो आएगा आप लोगों का कितना आएगा बच्चों, रुको बता देते हैं आप लोगों को, वो आपका आएगा 384 इंटू 10 की पावर -15, ठीक है, इतना आएगा। और ये आपका आएगा, ये 30 डिग्री का 1/2 मान होता है, ठीक है, 1/2 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे काटूंगा तो ये F बराबर हो जाएगा 192 इंटू 10 की पावर -15। अब अगर मैं इसे यहां करूं, यहां थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लगता है, नहीं बच्चों, इसको अगर आप लोग गुणा करोगे तो एक जीरो आएगा साथ में, एक जीरो आएगा, क्योंकि ये वैसे भी आपका इतना कैसे आ जाएगा, जब 1200 ये ऑलरेडी है तो वैसे भी जा रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ दशमलव यहाँ लाना चाहूँ तो इधर 3 अंक है, तो 3 अंक इसमें जोड़ लोगे तो यहाँ आपका ये हो जाएगा, एंड यहाँ आप लोग 3 अंक जोड़ लोगे 10 की पावर 3, तो ये F बराबर हो जाएगा 1.920 इंटू 10 की पावर -12।
आंसर ये आ जाएगा। या फिर आप जब बराबर इसे लिख सकते हो 1.92 इंटू 10 की पावर -12। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो लिखो सब आपका है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बता दिए जो आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए कई सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करा दिए, ये पेज है जो कि मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को मैं ऐसे ही डेली वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।